हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का आपकी हिंदी की जो न्यू बुक आई है वीणा, उसका चैप्टर नंबर 5 आम का पेड़। सुने कहानी। गर्मियों के दिन थे। सौरभ के चाचा जी अपने बगीचे की एक टोकरी आम भेजे। सौरभ जो है उसके चाचा जी ने क्या भेजा था, आम भेजे थे। वहाँ पर आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा ऐसे ही आम मैं भी अपने बगीचे में लगाऊंगा, कि मैं भी लगा लेता हूँ। उसने बगीचे में एक जगह खोदी थोड़ी सी, और उसमें मिट्टी निकाली। वहाँ आम की एक गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालने पर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। अब गुठली वहाँ पर डाल दी तो उसके बाद थोड़ा सा पानी भी डालना पड़ेगा। वह प्रतिदिन मतलब हर रोज़ सुबह वहाँ पानी डालता। कुछ दिन बीत गए और आम का पौधा नहीं निकला। कुछ दिन तो आ गए लेकिन पौधा नहीं गया, अभी भी निकल नहीं रहा था। उसने पानी डालना बंद कर दिया। एक दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा हुआ था। कोपलो मतलब उसकी जो थोड़ी छोटी छोटी कलियां थी वो। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो गया, यानी कि खुश हो गया। पौधा निकल आया कहते कहते वह अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। सौरभ बोला, यह पौधा मैंने लगाया है। यह आम का पौधा है और इसमें खूब मीठे आम लगेंगे। दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले, क्या बात है, आज तुम दोनों इतने प्रसन्न क्यों हो? प्रिया बोली, पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया है। अगले वर्ष हम भी पौधे से आम खाएंगे। उनकी बात सुनकर पिताजी हंसे। वो प्यार से बोले, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में यह बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसका तना मोटा हो जाएगा और बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, तब इसमें आम लगेंगे। यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई, पर सौरभ तुरंत बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे और एक दिन इसके फल अवश्य खाएंगे। ये थी आपकी जो स्टोरी है वो। अब इसका जो है हम देख लेते हैं क्या है आम का पेड़ वाली बातचीत, मतलब क्वेश्चन एज ए से आपस में बातें करनी है। आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है, इस फल यह फल आपको क्यों पसंद, जैसे आपको कौन सा पसंद है। अगर आपको आम पसंद है तो आप आम लिख सकते हैं, या जो भी आपका फेवरेट फ्रूट है वो आपको यहाँ पर लिखना है और बताना है कि वो आपको क्यों पसंद है। आपके घर या विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, आपके घर के आसपास या स्कूल में जो भी है, और उनकी देखभाल कौन करता है। तो देखभाल मोस्टली स्कूल में जो भी होंगे तो कौन करेगा, माली करता है। घर में आप खुद भी कर सकते हैं। चित्र में कुछ आम धरती पर गिरे पड़े हैं। आम पेड़ के नीचे क्यों गिर जाते हैं? अब नीचे क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि जब वो पक जाते हैं तो क्या होता है, थोड़े से भारी हो जाते हैं और पेड़ जो उन्हें गिरा देता है कि अब जो है ये खाने के लिए तैयार हो चुके हैं, अब इनको पेड़ पे नहीं रहना चाहिए। चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्तियों काम क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, वो उनको खा लेंगे या अलग अलग चीज़ें उनसे बना सकते हैं। सोचिए और लिखिए। सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को किस मौसम में आम भेजे थे? तो किस में भेजे थे? गर्मियों में। गर्मियों में, क्योंकि आम हमेशा कब आते हैं? गर्मियों के समय में। आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार आया? तो क्या विचार आया था कि मैं भी आम का पौधा लगाऊंगा, कि मैं भी आम का पौधा लगाऊंगा। तो ये उसके मन में विचार आया था। सौरभ ने पानी डालना बंद क्यों कर दिया? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? तो क्यों बंद किया था? क्योंकि बहुत दिनों तक क्या हो गया था, आम का पौधा नहीं, मतलब उग रहा था या निकल रहा। आम का पौधा नहीं निकल रहा था, और क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? तो नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सौरभ और उसकी बहन जो है क्यों प्रसन्न थे, वो खुश क्यों हो गए थे? क्योंकि आम का पौधा निकल आया था। आम का पौधा निकल आया था, तो इसलिए क्या थे, वो दोनों खुश हो गए थे। पिताजी ने आम के पौधे के बारे में सौरभ और उसकी बहन को कौन सी बात बताई? उन्होंने क्या बोला कि 4-5 साल बाद
इसमें फल लगेंगे जब ये बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसमें फल लगेंगे यानी कि इसमें आम कब लगेंगे? 4-5 साल बाद, जब ये बड़ा हो जाएगा, इसकी तना जो है मोटा हो जाएगा तब। नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र हैं। चित्र में में दिए गए पात्र आपस में बातें कर रहे हैं, तो अनुमान लगाइए कि वो आपस में क्या क्या बातें कर रहे होंगे। तो ये कौन है? प्रिया है और ये कौन है? सौरभ है। तो ये आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? तो शायद प्रिया बोल रही होगी कि देखो भैया, इसमें एक नया पत्ता और आ गया। अब देखो कुछ भी हो सकता है, और आया है। तो सौरभ क्या बोलेगा? हाँ, और वह बहुत छोटा सा है। वो पत्ता क्या है? अब देखो नया नया पत्ता आएगा तो क्या होगा? बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा सा है, और हमें इसका ख्याल रखना होगा। तो ये बात उनके बीच में हुई होगी। अगर आपको कुछ और बातें लग रही है तो वो भी हो सकती हैं। अब ये इनके बीच में क्या हो रही होगी? ये शायद इनके पापा हैं। तो ये सौरभ और प्रिया, तो ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं? शायद उनके पापा पूछ रहे हैं कि आज तुम दोनों बाहर क्या कर रहे थे? आज तुम दोनों बाहर क्या कर रहे थे? तो उसने बोला कुछ नहीं, हम बस आम के पौधे को देख रहे थे। आम के पौधे को देख रहे थे। तो उसके बाद ये क्या बोलती है? हाँ, उसमें एक नया पत्ता आया है। उसमें एक नया पत्ता आया है। तो इस तरह से कोई भी बात हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखा वही हो। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आइए पौधा बनाए। बहुत सारी चीज़ें, वस्तुओं के चित्र यहाँ बने हैं। उन वस्तुओं पर घेरा लगाओ जो पौधा बनाने के काम आते हैं। तो क्या काम आता है? बीज होने चाहिए आपके पास, पानी होना चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए, और ये कुदाली भी होनी चाहिए उसको मतलब निकालने के लिए, मिट्टी को निकालने के लिए, खोदने के लिए। गुठली की बुआई का काम। सौरभ जो है आम की गुठली बो रहा था। कर्म से बताना है कि उसने सबसे पहले क्या किया होगा। धरती पर पानी डाला, ये तो बाद में किया था। खुरपी से धरती में गड्ढा खोदा, तो सबसे पहले तो यही किया होगा। गुठली बोने के लिए अपनी माँ से सही स्थान का सुझाव मांगा, ये भी हो सकता है। माता पिता से गुठली बोने की इच्छा जताई, बाल्टी में पानी भर के लेकर आए। माता जी से गुठली बोने की जानकारी ली और गड्ढे में गुठली डालकर उस पर मिट्टी डाली। सो सबसे पहले तो उसने क्या किया होगा? अपनी इच्छा जताई होगी कि मुझे जो है वो बनाना है, तो ये पहले नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद उनसे सारी जानकारी ली होगी कि कैसे क्या कर सकते हैं, एंड देन गुठली बोने के लिए माँ से सही स्थान का सुझाव मांगा कि इसे मैं कौन सी जगह पर लगा सकता हूँ। उसके बाद खुरपी, ये वाली जो चीज़ है इसे क्या बोलते हैं? खुरपी। तो उसके बाद उसने क्या किया? गड्ढा खोदा, उस गड्ढे में क्या किया? उस गुठली को डाला, और उसके बाद पानी लेकर आया। पानी पहले आएगा। उसको डाला, गड्ढे में क्या किया? खाद डाल दी। उसके बाद वो पानी लेकर आया और धरती पर पानी डाल दिया। तो इस क्रम में ये जो है टोटल रहेगा। आइए सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर करते हैं, पता लगाते हैं कि वहाँ क्या क्या। चित्र देखकर इन पेड़ों के नाम लिखिए। अब ये देखो, ये कौन सा है? केले का पेड़ है। केले दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर। और ये कौन सा पेड़ है? ये है नीम का पेड़, नीम। और ये अमरूद
तो ये कौन सा है आपका जामुन का, और ये कौन सा है कटहल। उसके बाद है सौरभ और प्रिया ने फल, साग और अनाज के नामों की सूची बनाई है। अब हर टोकरी में सही चीज़ आपको डालनी है, यानी कि एक में जो है आपको यहाँ फल की टोकरी है, अनाज और सब्जी है, तो हर जगह आपको सही चीज़ें डालनी है। फल तो जैसे आम, अनाज है, अनाज किस में आएगा गेहूँ, और यहाँ आपको सब्जी वाली चीज़ें डालनी है करेला। उसके बाद सेब, ककड़ी, आलू, बाजरा, मूली, देखो मूली वैसे भी खाते हो और ऐसे सब्जी भी खा सकते हो, पपीता, लौकी, चावल, लीची, केला, बैंगन, गाजर, मकई, अनार, और एक और यहाँ पर क्या आ जाएगा इसके अंदर ही पालक। उसके बाद आता है मेरे विद्यालय में पेड़ पौधे। आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं पता लगाइए और उनकी सूची बनाइए। तो जो भी पेड़ पौधे आपके आसपास हैं आपके उसमें स्कूल के अंदर वो आपको बताने, जैसे आम का पेड़ हो सकता है, जामुन हो सकता है, नीम, या फिर बरगद का पेड़, जो भी है उन सब के नाम आपको यहाँ पर लिख देने की मेरे स्कूल में ये है। विद्यालय में पेड़ पौधों की देखभाल के लिए आप और आपकी सहपाठी क्या योगदान दे सकते हैं। तो अब क्या योगदान देते हैं आपको लिखना है कि आपके स्कूल में क्या करते हैं। तो हो सकता है कि पेड़ पौधों को पानी देना, पेड़ पौधों को पानी देना तथा उसके आसपास की जगह को साफ रखना, आसपास की जगह को साफ रखना। कहानी के अनुसार मीठे आम, नन्हा पौधा और बहन, छोटी बहन को पकड़ के लाया था ना, तो छोटी बहन, लंबी शाखाएं और मोटा तना, नई कोपले। उसके बाद है आप अपने बगीचे या गमले में कौन सा पौधा लगाना चाहेंगे। तो जो भी आप लगाना चाहते हैं, मैं अपने बगीचे या गमले में फूलों का पौधा लगाएंगे। अब यहाँ पर आप फूल का नाम भी लिख सकते हो कि मुझे इस फूल का पौधा लगाना है, और क्यों, क्योंकि फूलों से बहुत खुशबू आती है, क्योंकि फूलों से अच्छी खुशबू आती है। सौरभ ने आम की गुठली बोई, नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। अब जिसमें गुठली होती है वो आपको बताने, जैसे बेर है, बेर के अंदर गुठली होती है। सेब में छोटे छोटे बीज होते हैं तो सेब को रहने देते हैं। जामुन जामुन हो गया, जामुन में भी गुठली होती है। और कौन से में गुठली होती है, और गुठली वाले और बिना गुठली वाले आपको बताना है। जैसे केले में गुठली नहीं होती है, इसमें और आपका हो सकता है चीकू। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, संतरा, पपीता और अनार। दूसरे फ्रूट्स के नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। काम वाले और नाम वाले शब्द। अब देखो कहानी में काम वाले और नाम वाले शब्द छाट कर आपको यहाँ पे लिखने की कौन से नाम वाले हैं और कौन से काम वाले हैं। जैसे कि नाम वाले में क्या हो सकता है, प्रिया आ सकता है, इसमें पिताजी आ सकता है, ठीक है। और साथ में ऐसे ही हमें यहाँ पर काम वाले शब्द लिखना है, जैसे कि वो पकड़ कर लेकर आया था, तो पकड़ कर, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार और कौन कौन से है उसके अंदर। यहाँ पर होती है आपकी स्टोरी शुरू।
अब देखो पानी छिड़कना भी क्या है, एक ये भी क्या हो जाएगा, एक मिट्टी खोदी, खोदना भी एक जो है काम वाला शब्द हो गया। टोकरी भी एक काम वाला शब्द है, टोकरी हो गया। बगीचे में लगाऊंगा, छिड़कना, खोदना, पानी डाला, बंद कर दिया, हल्की हल्की बारिश हुई, घूमता हुआ बगीचे, घूमना, घूमना भी क्या हो गया, काम वाला शब्द हो गया। तो जो भी आप काम करते हैं वो होते हैं आपके काम वाले शब्द। अब बगीचा भी एक काम नाम वाला शब्द हो गया क्योंकि बगीचे के बारे में बात हो रही है। और आम, आम भी एक काम वाला शब्द है। तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पर बगीचा जो है नाम वाले शब्द में आ जाएगा। यहाँ पे क्या था, छिड़कना और भागकर या फिर भागना, ये सब क्या है आपके काम वाले शब्द। और ये क्या है, नाम वाले। जिनमें नाम आ रहा है वो नाम वाले, जिनमें आप कोई काम कर रहे हो क्या होंगे, काम वाले। सौरभ के चाचा जी ने उसके लिए मीठे मीठे आम भेजे। सौरभ उन्हें धन्यवाद देना चाहता है, तो सौरभ को उन्हें क्या संदेश लिखना चाहिए। तो क्या संदेश लिखेंगे उसके लिए, आदरणीय चाचा जी, आपने जो आम भेजे थे, अब इसमें क्या लिख सकते हो, कैसे थे, वो बहुत स्वादिष्ट थे, हम सबको बहुत पसंद आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे छोटा सा कुछ भी आप एक संदेश लिख सकते हैं। नीचे भूल भुलैया के खेल में एक फल को दूसरे फल से मिलाते हुए भूल भुलैया से बाहर निकलना है। जैसे सेब, सेब से आम, आम से केला, केले से पपीता, पपीते से खरबूजा, अनार, आलू बुखारा, अनानास, अंगूर, और ये आ गया बाहर। कला की कलाकारियाँ, नीचे दिया गया पेड़ का चित्र हाथ की छाप और उंगलियों से बना है। तो आपको ऐसा ही बनाना है। आपको यहाँ क्या करना है, अपना हाथ यहाँ पे ड्रॉ करना है, या फिर आप अपने हाथ को पेंट करके और इसके ऊपर ऐसे चिपका सकते हो, और उसके बाद अपनी फिंगर से जो है इस तरह से छोटा छोटा यहाँ पर बना सकते हो, सेम इसी तरह से। लेकिन सिर्फ आपको अपने हाथ और फिंगर्स का ही यूज़ यहाँ करना है। आम के प्रकार, आपने आम के विभिन्न प्रकार के नाम के बारे में सुना होगा, जैसे दशहरी, सिंदूरी, चौसा आदि। घर के बड़ों से पूछकर कुछ और नाम जो है आपको यहाँ पर बताने हैं कि और जो है किस टाइप के जो है आम के प्रकार आपको मिल सकते हैं। सो आम जो है बहुत टाइप के होते हैं। जैसे एक तो लंगड़ा आम होता है, बोलते हैं ये बहुत टेस्टी होता है, और ये नहीं पता कि इसका नाम लंगड़ा ही क्यों है। एक नीलम है, और हिमसागर, केसर, केसरी आम जिसे बोलते हैं, केसरी आम, रत्ना, और मल्लिका। बहुत सारे आम की जो वैरायटी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब है छोटी सी पहेलियाँ। लाल लाल डिबिया के अंदर छोटे छोटे पीले दाने, खाने, इन खानों के भीतर सफ़ेद लाल मोती के दाने। तो ये क्या है, अनार। जैसे आप अनार को ओपन करते हो तो वो जो उसकी बीच में लाइन बनी होती है वो कौन से कलर की होती है, येलो कलर की। और येलो कलर से फिर क्या होता है, वो उसके अंदर जो है रेड कलर के उसके दाने होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, वाइट कलर के। ऊपर से तो हरा है, अंतर से है लाल, उतना मीठा रस भरा जितनी मोटी खाल। तो ये किसके बारे में बात करें, तरबूज के। ऊपर से क्या होता है, हरे रंग का, और जैसे ही उसको काटते हैं तो कैसा होता है, लाल रंग का। और कितनी उसके अंदर जो है कितना मीठा वो रसीला होता है। जैसे जितना बाहर उसकी जितनी मोटी खाल होती है उतना ही उसके अंदर रस भरा होता है। सो अब इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है वो भी हम कर ले।
सो अब इसमें नए शब्द क्या है, टोकरी, गुठली, कोपले आप बोल सकते हैं इसे, कोपले, उछलना, प्रसन्न, उदास। उसके बाद शब्दार्थ में क्या है, टोकरी क्या है, फलों सब्जी आदि को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बर्तन। गुठली फल के अंदर का जो कठोर भाग होता है जिसे हम बीज भी बोलते हैं। कोपले क्या होता है, फूल के खिलने से पहले का चरण, मतलब वो छोटे छोटे ऐसे बीज से वर्ड से आपको दिखाई देते। उछलना खुशी या उत्साह से हवा में छलांग लगाना। प्रसन्न खुशी या संतोष का अनुभव करना। उदास दुख या निराश महसूस करना। सौरभ को क्या मिला था, तो सौरभ को अपने चाचा जी के से आम की एक टोकरी मिली थी। सौरभ ने क्या करने का फैसला किया, सौरभ ने अपने बगीचे में आम लगाने का फैसला किया। सौरभ ने आम का पौधा कैसे लगाया, तो सौरभ ने बगीचे में एक जगह मिट्टी खोदी, उसमें आम की गुठली डाली, मिट्टी डालकर पानी छिड़क दिया। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, तो कुछ टाइम बाद उसने देखा तो क्या आम का पौधा निकल आया था। प्रिया की प्रतिक्रिया क्या थी, तो प्रिया जो है आम का पौधा देखकर बहुत खुश हो गई थी और खुशी से उछलने लगी थी। सौरभ के पिताजी ने क्या कहा, सौरभ के पिताजी ने कहा कि पौधे को बड़ा होने में समय लगेगा और ये 4-5 साल में ही इसमें फल लगेंगे। प्रिया उदास क्यों हुई, तो प्रिया उदास हो गई क्योंकि उसे फल खाने के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। सौरभ ने क्या कहा, सौरभ ने कहा कि वो पौधे की देखभाल करेंगे और एक दिन अवश्य फल खाएंगे। सो ये था आपका चैप्टर आम का पेड़। तो अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके न्यू वर्ड्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर सब हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।